ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है। और हमने जैसा कहा था कि ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा कि एग्जैक्ट पोल हम दिखा रहे हैं, लगातार हम बता रहे हैं किस तरीके से तमाम राज्यों की खबरें आ रही हैं। खास तौर पे देखिए, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की बात करें तो कांग्रेस वहां एडवांटेज में है और कांग्रेस को बहुत एडवांटेज मिलता दिख रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मध्य प्रदेश और राजस्थान की, तो मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर और राजस्थान में भी कांटे की टक्कर होती नजर आ रही है। और साफ तौर पे एक बात तो मानना पड़ेगा, देखिए दो राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में। मध्य प्रदेश में पहली सरकार थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तेलंगाना की बात कर लें, तेलंगाना बीआरएस की सरकार है। और हमारे साथ इन तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस पार्टी के मुखर आवाज, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पॉलिटिकल एडवाइजर और राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन साहब जुड़ गए। नासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी, थैंक यू सो मच। फर्स्ट रिएक्शन आपसे जानना चाहेंगे ग्रासी साहब, जो अभी तक लगातार जो एग्जिट पोल आ रहे हैं। बिल्कुल, तो कुछ टेक्निकल इश्यूज है, हम तुरंत मतलब ऑलरेडी हम लौट रहे हैं, क्योंकि नासिर साहब कुछ लग रहा है लाइट की कुछ दिक्कत हो गई है। आप बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल आपकी आवाज जो पहचान है आपकी, वो हमारे कानों तक आ रही है और तमाम दर्शकों तक। नासिर साहब, क्या फर्स्ट रिएक्शन जानना चाहेंगे आपसे? देखिए, जो जितना भी एग्जिट पोल्स दिखाई दे रहे हैं, जी हम लोगों का भी अपना इन हाउस असेसमेंट है, कुछ सर्वे हम लोग करवाए थे, हमारा फीडबैक चैनल्स थे। ये राउंड ऑफ इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी पांचों स्टेट में बहुत बढ़िया तरीके से लड़ी है, लोगों के इशू मुद्दों को उठाई है, हमारा एजेंडा, पॉजिटिव एजेंडा क्या रहेगा उसके बारे में बताई है। और साथ में हम लोगों ने कैसा दो स्टेट जहाँ पे सरकार थी वहाँ कैसा परफॉर्म किया, और जहाँ पे सरकार नहीं थी वहाँ पे जो सरकार में जो पार्टियां थे उनका क्या फेल्यूर्स है, क्या विफलताएं रहे, वो हम लोगों ने लोगों के सामने लेके गए। तो इससे हम लोग चारों स्टेट में जो है बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हमारा हुआ है। अब जैसा बहुत सारी जगह हम लोगों को तेलंगाना में और छत्तीसगढ़ में क्लियर कट विक्ट्री एग्जिट पोल्स में दिखाई दे रहा है। जी कुछ जगह मध्य प्रदेश में हमें लीड दिखाई दे रहा है, कुछ जगह कुछ चैनल्स में पीछे दिखाई दे जा रहा है। उसी तरह से राजस्थान में भी हो रहा, बट कंसेंसस दो स्टेट्स में दिखाई दे रहा है कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ हम जीत रहे हैं, और मध्य प्रदेश और राजस्थान में नेक टू नेक फाइट है। तो हमारा मानना यह है कि चारों स्टेट में हमारी सरकारें बन सकती हैं, और तीन स्टेट में तो बहुत क्लियरली हमारी सरकारें बन रही हैं, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। राजस्थान में हम लोग को इलेक्शन के टाइम पे लग रहा था कि थोड़ा वहां पे मुश्किलात फेस करना पड़ेगा, जी लेकिन लास्ट फेज में लास्ट वीक एक हफ्ता 10 दिन का जो टाइम था, उस टाइम पे बहुत बढ़िया तरीके से राजस्थान में हमारा कैंपेन पिकअप हुआ और काफी हमें बढ़त मिलते गई हमारे सर्वेस के हिसाब से। मुझे लगता है कि राजस्थान में भी हमारी सरकार आसानी से बन जाएगी। बिल्कुल नासिर हुसैन साहब, बिल्कुल इसमें कहीं दो मत नहीं। और जो हमने एग्जैक्ट पोल किया है, हमने एग्जिट पोल नहीं बल्कि न्यूज इंडिया ने एग्जैक्ट पोल किया, और उसमें बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं वही हमने दिखाया। हमने दिखाया कि तेलंगाना में आप लोग बहुत बढ़त में है, सरकार बनाते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार दोहरा रहे हैं आप। मध्य प्रदेश में इस पोजीशन में है आपकी सरकार, आपकी भी बन सकती है और बीजेपी भी नेक टू नेक है। राजस्थान में बिल्कुल आपने सही कहा कि चुनाव से पहले का जो माहौल था, चुनाव होते होते माहौल में बहुत तब्दीली आई है। और मैं सबसे बड़ी बात आपसे यह जानना चाहूंगा, मेहनत आप लोगों ने की है, इसलिए एग्जामिनेशन आपने दिया है, तो आप ये बता सकते हैं कि कितना बेहतर एग्जाम आपने दिया है। रिजल्ट तो जो आना है वो 3 तारीख को है, लेकिन आप अपने एग्जामिनेशन को लेकर कितने एश्योर दिख रहे हैं? नहीं, देखिए, अभी हम लोगों ने कर्नाटका में और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से चुनाव लड़ा था, बेशक। हम लोग वहां से कुछ सबक सीखे हैं। देखिए, हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे, किसी भी तरह पोलराइज करने की कोशिश करे, किसी भी तरह हिंदू मुसलमान करे, किसी भी तरह जात पात की लड़ाई करवा दे, किसी भी तरह ये नेशनलिज्म का डिबेट छेड़ दें, कहीं पे कुछ भी कर दें चुनाव के टाइम पे, ये हम लोग काफी काफी स्टेट्स में हम लोग को ये दिखाई दे रहा था कि एन इलेक्शन के टाइम पे जो रियल इश्यूज हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं, जो अवाम के समस्याएं हैं, बेशक। उनको लेके कोई डिबेट नहीं होता, कोई बहस नहीं होता। तो अवाम भी क्योंकि जो है पॉलिटिकली काफी अवेयर हो रही थी, वो भी जानना चाह रही थी कि अलग अलग पार्टीज आखिरकार हमें हमें दे क्या रहे हैं, हमें क्या देना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। तो तो हम लोगों ने रियल टाइम हमारा असेसमेंट किया,
हम लोग कर्नाटका में जो गारंटीज हम लोगों ने दिए थे, हम लोग वहां पे जो करप्शन 40% करप्शन जो एस्टेब्लिश किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, तो उसके बाद हम जिस तरह से वहां पे कैंपेन बिल्डअप कर लेके गए वो पीरियड ऑफ 1 ईयर, उससे काफी सबक हम लोगों ने सीखा। अब उसके बाद में उसी टाइम पे जहां हमारी सरकारें थी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान हो, तो ये जो स्कीम्स वहां पे लागू करने की कोशिश की। ठीक है, हम जहाँ अपोजिशन में हम ये कह सकते हैं कि हम ये गारंटीज हैं, ये हमारा विजन है, फलाना है, सब कुछ है, लेकिन जहाँ सरकारें हैं वहां पे तो डिलीवर तो करना है ना। जो पिछले चुनाव में जो हम लोगों ने प्रॉमिस किया था, वायदे किया था लोगों से, वो वायदे हम लोग जो है इम्प्लीमेंट करना शुरू किए। बेनिफिशियरीज तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे उसका मेजरमेंट करना शुरू किए, और कुछ नए स्कीम्स भी लेके आके डिलीवर करना शुरू किए। उसके अलावा कुछ नए और गारंटीज हम लोगों ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नए स्कीम्स हम लोगों ने दिए, बिल्कुल नया विजन दिए, एक पॉजिटिव पॉलिटिकल नैरेटिव हम लोग बिल्डअप करने की कोशिश किए, सिस्टमेटिक इलेक्शन कैंपेन हम लोगों ने चलाए। हमारे हमारे पास जो रिसोर्सेस थे, चाहे लीडरशिप के लेवल पे हो, जी यानी तो हमारे कार्यकर्ता के लेवल पे हो, हमारी सोशल मीडिया टीम हो, हमारी मीडिया एंड पब्लिसिटी और कैंपेन कमेटी हो, मीडिया टीम हो, पूरी तरीके से सिस्टमेटिकली और प्रैग्मेटिकली उसका इस्तेमाल किए, या उस पूरे रिसोर्सेस को फुलेस्ट हम लोग इस्तेमाल किए। और हर कोई दो लीडर्स एक जगह नहीं जा रहे थे। राहुल गांधी जी एक तरफ, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब एक तरफ, बेशक प्रियंका गांधी जी एक तरफ, अशोक गहलोत जी एक तरफ, बघेल जी एक तरफ, इस तरह से कारपेट बॉम्बिंग लीडरशिप की भी करे। और हम लोग किसी भी पॉइंट पे, ये इलेक्शन में किसी भी पॉइंट पे हम लोग डिफेंसिव नहीं थे। हम लोग लोगों के मुद्दे लोगों के बीच में जाके उठाए और रियलिस्टिक ख्वाब उनको दिखाए। चांद तारे जिस तरह से मोदी दिखाते हैं, जुमलेबाजी जिस तरह से अमित शाह करते हैं, या नहीं तो बीआरएस जो है मतलब 50 तरीके के जो आवाम को भरोसे दिलाते हैं, वो हम लोगों ने नहीं किया। हम लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है, एक रेस्पॉन्सिबल पार्टी है। हम उतना ही कहेंगे जितना हम कर पाएंगे, और जितना कहते हैं उतना हम फुलफिल करते हैं, ये हमारा स्लोगन था। बिल्कुल नासिर भाई, इसीलिए हमने जब शुरुआत की प्रोग्राम की तभी हमने कहा कि हम जिस शख्सियत से बात कर रहे हैं वो बेबाक लीडर है, वो अपनी बिना लाग लपेट के अपनी बातें रखते हैं, और जितने सालों से मैं देख रहा हूं आपको, आप इधर उधर की बातें नहीं करते। देखिए, आप बहुत ही साफगोई से आपने कहा कि जहां जहां हमने मेहनत की वहां वहां वो किस तरीके नतीजे। एक बात समझना चाहूंगा नासिर भाई कि आप लोगों ने तेलंगाना में आपने मेहनत की, क्योंकि कर्नाटक के जीत का एक बड़ा फायदा हुआ आप लोगों को तेलंगाना में, जो आपने भी कहा। आपने छत्तीसगढ़ में सरकार दोहराने की बात की, क्योंकि आपने परियोजनाओं को बहुत लागू किया और उसको इंप्लीमेंट कराया। राजस्थान में जो आप भी ये बात मानते हैं और जो बातें हमारे सर्वे में भी आ रही है कि जहां सरकार थी और जहां आप लोगों ने बहुत मेहनत भी की थी, वहां क्या पोजीशनिंग हुई कि आपको फाइट करना पड़ रहा है, या जितने भी सर्वे आ रहे हैं उसमें सरकार जाती और सरकार की बचाती हुई नजर आ रही है? देखिए तेलंगाना में हम लोग, क्योंकि कर्नाटका से लगा, एक लार्जर हिस्सा कर्नाटका से लगा हुआ है, बॉर्डर एरिया है। हमारे पास भी बहुत सारे तेलुगु स्पीकिंग है तेलंगाना में, बहुत सारे बेशक कन्नड़ा स्पीकिंग है। बेशक। और 10 साल वहां पे सरकार बीआरएस की थी। वो स्टेट कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के लोगों को दी थी। सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी ने मिलकर यूपीए के टाइम पे दिए थे। वो हम लोगों ने याद दिलाया और बोला उनको कि ये स्टेट डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए, सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए और आपके बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए हम लोगों ने स्टेट दिया था। लेकिन बीआरएस सरकार वहां पे ख्वाब तो दिखाई, लेकिन खरा नहीं उतरी। तो हम ये उनके फेलियर्स हैं, ये हमारे गारंटीज हैं, ये अलग अलग समुदायों को डिक्लेरेशन है, और ये हमारा लार्जर मैनिफेस्टो है, और ये हमारा टाइम फ्रेम है। तो बेशक मुझे लगता है कि अवाम हमारी बात को मानी है, और हम लोगों ने बोला कि एक चांस हमें मिलना चाहिए कि स्टेट के डेवलपमेंट पाथ पे डालने के लिए। वहां हमें फायदा हुआ। मध्य प्रदेश तो जाहिर सी बात है, हम लोग को पिछली बार हम जीते थे, जिस बिल्कुल। तरह से वहां पे ऑपरेशन कमला हुआ था, किस तरह से वहां पे सरकार गिराई गई थी, वहां के लोग भूले नहीं है। जी ये गलती ये लोग कर्नाटक में भी किए थे, इसीलिए कर्नाटक में इतना लोग अग्रेसिवली हमें वोट किए। बिल्कुल। और ये सिंपैथी फैक्टर हमें मिलेगा मध्य प्रदेश में, आप देख लीजिए निश्चित तौर चुनाव पे, के दिन, ये निश्चित तौर रिजल्ट पे के दिन। दिख रहा है। और छत्तीसगढ़ में हम लोगों को हमारे स्कीम्स बहुत अच्छे थे। भूपेश बघेल जी काफी काम किए थे, फार्मर्स के लिए बहुत काम किए थे, रूरल एरियाज के लिए बहुत काम किए थे, तो वहां पे हम जीत रहे हैं। राजस्थान में आप तमाम लोगों को पता है कि कुछ कुछ इश्यूज हुए थे वहां पे, सरकार गिराने की, जैसा कर्नाटक में सरकार गिराई थी, जी महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई थी, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई गई थी। भाजपा पूरा कोशिश कर रही थी राजस्थान में सरकार गिराएं, लेकिन हम लोग बहुत तेजी से वहां पे एक्ट किए।
जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे उनको हम लोगों ने उनके उनके पोजीशन से उनको बर्खास्त किया, वहां पे स्ट्रिक्टली एक्ट किए, वहां डिसिप्लिन किए और हमारी सरकार को हम लोग बचाने का काम किया। लेकिन वो इंटरनल डिबेट और एक्सटर्नल डिबेट काफी उसको लेके चलता था। जी आखिरी साल में हम लोगों ने स्ट्रिक्टली सारे लोग को बोला गया था कि अब इसके बाद कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, एवरीवन हैज टू फॉल इन लाइन, काम करना एग्जैक्टली पड़ेगा, सरकार दोबारा लाने पड़ेगा, उसके बाद ही किसी को मौका मिलेगा कुछ बनने का या नहीं बनने का। बेशक सरकार ही नहीं है तो फिर डिबेट ही कहाँ है, कौन क्या बनेगा कौन नहीं बिल्कुल बनेंगे। बिल्कुल प्लेन वर्ड्स सिंपल वर्ड्स स्ट्रिक्ट एक्शन हमारा हमारा वहां पे मोडस ऑपरेंडी था। मुझे लगता है कि वो वर्क किया और सरकार जो है बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही एग्जाम्पलरी स्कीम्स वहां पे लेके आए, जी डिलीवर किए हैं, डिलीवरी परफॉर्मेंस हमारा अच्छा रहा। तो इसीलिए हमारा इलेक्शन लगातार वहां पे आखिर के 2 महीने में उठते गए, जी उठते उठते आखिर के 8-10 दिन में बहुत ही जबरदस्त हमारा वहाँ परफॉर्मेंस है, जिसकी वजह से हमको लगता है कि हम सरकार वहां पे रिपीट कर सकते हैं। बिल्कुल। तेलंगाना में अभी कुछ देर पहले ही गृह मंत्री जुड़े हुए थे मेरे साथ, महमूद भाई जो थे, उन्होंने कहा कि देखिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत दुष्प्रचार किया। उन्होंने एक बात एग्जांपल दिया कि देखिए मैं अपनी पार्टी की तरफ से सिर्फ एक बात कह सकता हूं कि एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है विधायकों को लेकर, लेकिन सरकार को लेकर नहीं है कोई। उन्होंने दावा किया कि देखिए जब 3 तारीख को नतीजे आएंगे तो तेलंगाना में फिर से बीआरएस सरकार बनाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जितनी बातें लेकर आ रही थी या कर्नाटक की जीत की बात कर रही थी उसमें कहीं वास्तविकता नहीं है, कहीं सच्चाई नहीं है, और हमने जो काम किया है वो जमीनी स्तर पे किया है। ये उनके दावे थे, मैं आपसे उसका जवाब चाहिए। देखिए, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव हुआ था, जी उनके एक वीआरएस के एक एमपी थे, एक भाजपा के एमपी थे। मैंने पूरी लिस्ट निकाल के बताया था कि आपके वायदे ये थे, जी इसमें आपने कहाँ कहाँ फेल हुए हैं, आपका परसेंटेज ऑफ डिलीवरी क्या है, आपने क्या ऑफर किया था और क्या दिया है। वहां पे उनके कोई प्रवक्ता वो बोल नहीं पा रहे थे क्या ऑफर किया। कालेश्वरम प्रोजेक्ट, जी जो प्रोजेक्ट 50,000 करोड़ से नीचे रहता है, जी एस्केलेशन में कितना होता है कोई प्रोजेक्ट का, एक 5%, 7%, मैक्सिमम 10%। 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 1,35,000 करोड़ का हो जाता है एस्केलेशन। और जितने बाई इलेक्शंस होते हैं, जितने लोकल बॉडीज इलेक्शन होते हैं, जितना असेंबली इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन, सबके लिए वो एटीएम कार्ड बन गया था। 2 बेडरूम हाउस पूरे पूरे तेलंगाना के लोगों को देने वाले। हम लोगों ने हर मीटिंग में पूछा कितनों को मिला, एक हाथ नहीं खड़ा होता था वहां पे। एम्प्लॉयमेंट की बात, युवाओं को हमने पूछा कि हर मीटिंग में कितना एम्प्लॉयमेंट मिला, कोई हाथ नहीं खड़ा होता था। भाई आप झूठ बोल के बहकावे में लाके कितने दिन तक आप वो करेंगे। रियल टाइम ऑफरिंग जो आपको करना है वो तो करना पड़ेगा ना। जी अब हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल देंगे कि जैसा भारतीय जैसा मोदी जी बोले कि 2 करोड़ नौकरियां हम हर साल देंगे, कांग्रेस पार्टी भी बोल सकती है कि हम 10 करोड़ नौकरियां दे सकते हैं। जी बट आप जो बोल सकते हैं वो रियलिस्टिक होना चाहिए ना। बेशक देखिए, बेशक बोलने के टाइम पे बहुत अच्छा लगेगा, लोग बहकावे में गुमराह भी हो जाएंगे, वोट भी देंगे, लेकिन जब आपकी सरकार का टेन्योर खत्म होता है आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट लेके जाना पड़ेगा ना। जी जब जाके आप, अब जाहिर सी बात, जब ऑपोजिशन पार्टी सवाल करेगी भाई आप उस टाइम पे ये आपने प्रॉमिस किया था, ये वायदे किए थे, आपने कितना किया करके अपोजिशन पार्टी पूछेगी। और अपोजिशन पार्टी जनता को बोलेगी कि आपके ये प्रोमिसेस के ऊपर ये लोग खरा नहीं उतारे, कि आपको उनको वोट देना चाहते हैं, दूसरों को चांस देना चाहते हैं। अब महमूद साहब, जी जाहिर सी बात है, वहाँ होम मिनिस्टर या मिनिस्टर थे उनकी जी सरकार में, तो उनको डिफेंड करना ही पड़ेगा। बेशक लेकिन एग्जिट पोल्स एक चैनल के गलत हो सकते हैं, 2 चैनल के गलत हो सकते हैं, सारे चैनल के थोड़ी गलत हो सकते हैं। एक और दूसरी बात जो है, मैंने कर्नाटका के इलेक्शन में भी जी काफी एक्सटेंसिवली कैंपेन किया था। बिल्कुल हम और देखा है हमने। तेलंगाना के इलेक्शन में भी मैं करीब करीब 25-30 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बिल्कुल टच किया। बिल्कुल हमने जो देखा। जो लोगों के वोटर्स के आंखों में जो उम्मीदें हैं, जो उम्मीद भरी आंखों से जो हमारे पब्लिक मीटिंग्स में आ रहे थे, जिस तरह से वो तालियां मार रहे थे, जिस तरह से हम जहां 5,000 एक्सपेक्ट कर रहे थे वहां 8-10,000 लोग आ जा रहे थे, बिल्कुल जहां 2,000 एक्सपेक्ट कर रहे थे वहां 5,000 आ जा रहे थे, वो जिस तरह की एक लहर वहां दौड़ रही थी, उससे साफ है। आप 3 तारीख को मेरी बात याद रख लीजिए, बिल्कुल कर्नाटका के जैसा रिजल्ट वहां पे आएगा तेलंगाना बिल्कुल। में। एक आखिरी सवाल, क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपका, आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत शुक्रगुजार है हम न्यूज़ इंडिया। एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आपको बहुत सारे अनुभव है, आपने कर्नाटक का जिक्र किया, आप तमाम 5 राज्यों में आपको हमने देखा है कैंपेन करते हुए। एक सवाल जानना चाहते हैं तेलंगाना के संदर्भ में। तेलंगाना में ये कहा जा रहा है कि जितना एग्रेसिव बीजेपी ने चुनाव लड़ा, जो खास तौर पे आखिरी के जो 2 सप्ताह में, इस एग्रेशन की वजह से कांग्रेस की सीटें या कांग्रेस को कम हुआ,
क्या ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि कई सारे सेफोलॉजिस्ट अभी बैठे हुए, तो उन लोगों ने कहा कि जितना एग्रेसिव बीजेपी तेलंगाना में लड़ी, उतना कांग्रेस को नुकसान हुआ है। ऐसा क्यों? देखिए, मैं एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो हम लोगों ने वहां पे अवाम को बताया है। भारतीय जनता पार्टी एकदम साफ तौर से, कर्नाटका के चुनाव जब हो रहा था तो सारे ये अलग अलग सर्वे जो हो रहे थे, उसमें कई सर्वेस में मैंने देखा था बीआरएस को सरकार रिपीट करते हुए दिखाते थे वो लोग, 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, 1 साल पहले, और बीजेपी को नंबर 2 पे दिखाते थे। जब हम लोग कर्नाटका के चुनाव होते ही जब तेलंगाना में काम करना शुरू किए, उसके बाद बड़ी तेजी से हमारा ग्राफ बढ़ने लगा। तो आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी क्यों हथियार डाल दिए वहां पे, क्यों कैंपेन नहीं किए, क्यों वो अग्रेशन नहीं दिखाए थे, क्यों वो कैंपेन नहीं कर रहे थे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान में पहला दुश्मन कांग्रेस पार्टी है। आइडियोलॉजिकली अगर कोई उनको कॉन्फ्रंट कर रहा है, कोई फाइट कर रहा है, उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, तो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं। वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं और राहुल गांधी जी हैं और सारे लीडर्स हमारे खड़े हुए हैं। तो उनको कोई रीजनल पार्टी का किसी भी स्टेट में बना रहना उनको एक्सेप्टेबल है, कांग्रेस पार्टी जीतना एक्सेप्टेबल है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, सारा जो है अपने हथियार डाल देके बीआरएस को मदद करने की कोशिश की उन्होंने। मैं आपको बताऊं, वहां पे जी। बड़ा भाई नरेंद्र मोदी है, दूसरा भाई मंझला भाई केसीआर है, छोटा भाई असदुद्दीन ओवैसी है। ये तीनों की राजनीति मिली जुली है। ये आपने एक और बार फिर से एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर नहीं हंगामा नहीं, मचना बयान नहीं, लाजमी नहीं है। मैं बयान नहीं, मैं बहुत जी बहुत ही लॉजिकल बात कह रहा हूँ जी जी। कि बीआरएस के आप देखिए, जो हरकतें वहां पे उनके पूरे तेलंगाना में रहे, 12% रिजर्वेशन, फलाना ढमकाना, जो वो रहे, मैं वो बोलूंगा नहीं। आप लोकसभा राज्यसभा में देख लीजिए, जितने इंपॉर्टेंट बिल्स थे, बीआरएस किसके साथ खड़ी हुई? आप पूछिए उनके ट्रिपल तलाक पे वो स्टैंड उनका क्या था, आर्टिकल 370 पे क्या स्टैंड था उनका, उनका लेबर कोड्स पे किसके साथ थे, किसान के काले कानून पे किसके साथ थे, नोटबंदी पे किसके साथ थे, जीएसटी बिल पे किसके साथ थे, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में किसके साथ थे? मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ ना। मैं कांग्रेस पार्टी का विप होने के नाते राज्यसभा में मैं बेशक। कोऑर्डिनेट करता हूँ। इनको बुलाते हैं, दावत देते हैं हमारे मीटिंग्स में। लेकिन ये जैसे ही वोटिंग होती है वहां पे पार्लियामेंट के अंदर, तो उनके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो एकदम इनके साथ मिले हुए हैं, क्योंकि उनको हाँ अलग अलग सेक्शन से वोट लेना था, तो वो बड़ा सेक्युलर वहां पे बन रहे थे, लेकिन इनके साथ मिले। और एमआईएम क्या करती है, पूरे देश भर में घूम घूम के माहौल किसके पक्ष में बुलाती है? वो हम भी मानते हैं कि डेमोक्रेटिक इंडिया है, कहीं पे भी कोई भी जाके चुना है तो उसे कोई छूट नहीं, उसे बिल्कुल। कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी कहीं पे भी जाके जीते। जी। लेकिन जो भाषणबाजी, बयानबाजी जिस तरीके की करके जो माहौल जो क्रिएट करते हैं, वो माहौल जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को मदद करने वाला बन जाता है। और कोई बच्चे थोड़ी हैं, एक टाइम बेवकूफ होंगे, 2 टाइम बेवकूफ होंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, कहाँ कहाँ जाके। तो ये तीनों डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिले हुए हैं। अनडिक्लेयर्ड गठबंधन इनका चल रहा था, इसको हम लोगों ने पूरी तरह से तेलंगाना के चुनाव में एक्सपोज किए हैं। बिल्कुल। नासिर भाई, आप जाते जाते सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपकी जो इंडिया अलायंस है, क्योंकि चुनाव का अभी खत्म हो गया, अब 3 तारीख को रिजल्ट आने हैं, उसके बाद फिर से क्या उस अलायंस की बैठक या इस अलायंस को इकट्ठा करने की कवायदे कोशिशें होंगी? क्योंकि आपने अलायंस की बात की, इसलिए मेरा यह सवाल था। नहीं, तुरंत हम लोग शुरू कर देंगे। देखिए, हमारे लिए 5 चुनाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस पार्टी हर चुनाव बहुत ही जोरदार तरीके से और बिल्कुल। बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से लड़ती है। और स्पेशली 6 महीने, 5-6 महीने बाद पार्लियामेंट इलेक्शन है, उसके जी पहले इसको बहुत सीरियसली लड़ना चाहिए था। हम लोग लड़े। हमारे बहुत सारे अलायंस, इंडिया अलायंस पार्टनर्स जी काफी इम्पेशेंट हो रहे थे, बेसब्र हो रहे थे। उनको लग रहा था कि कुछ नहीं हो रहा, कहीं डिरेल हो गया इंडिया जी अलायंस, कहीं रुक गया करके। कुछ नहीं रुका। इलेक्शन के बीच में भी कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कई लीडर्स से बात किए। जी आज 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 चुनाव खत्म हुआ है। जी इंशाल्लाह कल से जो है जी। फिर से बातचीत करना खड़गे साहब शुरू करेंगे, और बहुत जल्द जो है फॉर्मली या इनफॉर्मली बैठक होगी। हमारा ज्वाइंट एक्शन प्रोग्राम जो बॉम्बे में हम लोगों ने जी तय किया था, उसको लेके आगे बढ़ेंगे। ये मोमेंटम जो हम इस इलेक्शंस में बनाए रखेंगे। जी। अब आगे देखते रहिए 2024 लोकसभा इलेक्शन के लिए। बेशक। इसी इसी अग्रेशन इसी फुर्ती के साथ, यही मोमेंटम बना के, पॉजिटिव एजेंडा, पॉजिटिव पॉलिटिकल नैरेटिव के साथ लोगों जी। को एक नया विजन लेके हम तो उतरेंगे। 5 राज्यों में कितने राज्यों में सरकार बन रही है आपकी? आखिरी सवाल आपसे, और मैं आपका बहुत कीमती वक्त है। मेरे हिसाब से 3 में हमारी सरकार आउटराइटली बन रही है, एक में नेक टू नेक रहेगा, एक में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतना अपना कीमती वक्त निकाला, उसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नासिर हुसैन हमारे साथ थे, पॉलिटिकल एडवाइजर कांग्रेस प्रेसिडेंट के, और साफ तौर पे चीफ व्हिप है राज्यसभा के। उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी और उन्होंने कहा, एक्सेप्ट किया, और खास तौर पे जो एग्जैक्ट पोल न्यूज इंडिया दिखा रहा है उस पर मुहर भी लगाई, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, 2 राज्यों में हमारी सरकार बन रही है। बल्कि उन्होंने एक राज्य और एड ऑन किया, कहा कि मध्य प्रदेश में भी हम सरकार बना सकते हैं, राजस्थान में हम नेक टू नेक रहेंगे, और मिजोरम में भी हमारी उपस्थिति दर्ज रहेगी। तो साफ तौर पर आप समझिए कि अब दावे प्रतिदावे सामने आने लगे हैं एग्जैक्ट पोल के बाद। तो इसीलिए कहीं मत जाइएगा, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं, कहीं मत जाइएगा, छोटा सा ब्रेक, जल्दी मिलते हैं।